अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। कारोबारी अफराद की तरफ से कुछ रोज़ कबल से चलने वाली एक चेमगोइयाँ अमेज़ोन। इस क्या है अमेज़ोन? पूरी दुनिया के अंदर डेफिनेटली लोग इसको जानते भी हैं। ई कॉमर्स के हवाले से एक बहुत मुफीद और कामयाब कारोबार के हवाले से एक मैं इसे वेबसाइट कह लें, जिसे ऑनलाइन कारोबार का एक ज़रिया कह लें, जिसमें पूरी दुनिया कारोबार करती भी है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, उसे कमा भी रही है। ये पूरी दुनिया के अंदर काम कर भी रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही है कि हमने इसका आगाज़ करवा दिया है। कि पाकिस्तान के शहरी तो पहले भी इसके ऊपर ऑर्डर्स कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में हाई रेट फ्रेड के जो डलके हमें मिलते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं इसके ऊपर अवेलेबल होंगी। कैसे होंगी कि पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को इसे मौका फ़राहम कर दिए गए हैं कि बाकायदा वो इसके ऊपर अपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिलसिला जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन ख़रीदा जा सकेगा। वो ऑनलाइन तरीके से ब्रांड्स हों या कुछ भी हों, उनको अब सेलिंग और बाइंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कारोबारी अफराद इसे कैसे ले रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इस वक्त सबसे पहले हम अबूमा के अंदर मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन है, जिसके अंदर ख़ास तौर पर एसएमईज़ का ये बड़ा नुमाइंदा अदारा है, जो कि एसएमईज़ को रिप्रेजेंट भी करता है, उनके इशूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये होगी, कितना फ़ायदा होगा, हमारे एंटरप्रेन्योर्स कितना फ़ायदा उठाएंगे। अमेज़ॉन बेसिकली क्या है, लोगों को समझ कितनी का आएगी और कितनी समझ है। अभी इसके लिए गवर्नमेंट टीडैप और स्मेडा के थ्रू कितनी के ट्रेनिंग सेशंस का इनेकार करेगी, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आरिफ हसन मलिक साहब हैं, जो कि साबिक चेयरमैन हैं। उनके साथ इंजीनियर बिलाल जमील साहब हैं, जो कि मौजूदा सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान है। सबसे पहले हम आरिफ हसन मलिक साहब से बात का आगाज़ करेंगे। अरे भाई, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं ये, अगर मैं इसका एक अपने नाज़रीन के लिए एक छोटा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछूं, क्या है अमेज़ॉन, कितना फ़ायदा होगा, कितने मौके फ़राहम होंगे, एंटरप्रेन्योर्स कितने आएंगे, नौजवानों के लिए कारोबार का कितना मौका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने इस अहम मौजू पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अमेज़ॉन दुनिया में सबसे बड़ा बाइंग और सेलिंग का प्लेटफॉर्म बन चुका है। और लास्ट ईयर का मैं डाटा देख रहा था, उसमें तकरीबन 390 बिलियन यूएस डॉलर की सेल्स की हैं अमेज़ॉन ने अपने प्लेटफॉर्म से। और ऑब्वियसली उन्होंने 300 बिलियन यूएस डॉलर की परचेजेस भी की हैं। तकरीबन 100 कंट्रीज़ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेलिंग में, जिनकी प्रोडक्ट वहाँ सेल हो रही हैं। और 12 से 15 कंट्रीज़ में अमेज़ॉन अपनी चीज़ें सेल कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, इंडिया, ये कंट्रीज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे एक आम मुहावरा है कि हम बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में कहते रहे हैं कि यहाँ से नीडल से लेके हवाई जहाज़ तक, तो ये तो एक मुहावरा था। अमेज़ॉन पे ये लिटरली ये पॉसिबल है कि आप नीडल से लेकर एयरक्राफ्ट भी सर्च करना चाहें तो वो आपको ऑप्शन देते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको उन्होंने इंक्लूड किया है, आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट उसमें सेल कर सकते हैं। इससे पहले ये था कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर अपनी चीज़ें बनाते थे और ब्रांड्स को सेल करते थे, जिसको हम B2B सेल कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस, जिसमें हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत थोड़ी होती थी। हम अपना मुनासिब सा प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग का लेते थे और दैट्स ऑल। लेकिन अभी क्या है कि अब हम पहली दफ़ा इस काबिल हुए हैं कि जिसको हम B2C कहते हैं, हम कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर सकेंगे। इससे हमारी और ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी, हमारी चीज़ें और अच्छे अंदाज से बिकेंगी और पाकिस्तान को US डॉलर में फ़ॉरेन करेंसी में और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा तो SME को होने वाला क्या, अब क्योंकि जो अभी तक मालूमात या फिगर्स आ रही हैं, बड़ा एक्सपोर्टर या बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इसमें कम इंटरेस्ट ले रहा है एज़ कम्पेयर टू छोटा, क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स बहुत हैं। SME सेक्टर में इस तरफ रुझान बढ़ा है। आपकी एसोसिएशन से 150 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी हैं, लोग बड़ी तादाद में रुख भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं SME को, कितना फ़ायदा और कितनी हकीकत है इस सब के अंदर? जी, इसमें मैं कहूँगा हमारा जो LSM सेक्टर है कि उन्होंने इसमें बड़ा इनक्रेडिबल काम किया है। ऑलरेडी दे आर सप्लाइंग देयर गुड्स टू डिफरेंट ब्रांड्स, तो वो तो सेल हो रही हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि SMEs का जो सेल का पोर्शन था वो थोड़ा था, कम था। तो अभी SMEs के लिए ये हुआ है कि वो अपनी प्रोडक्ट को इतना मयारी बना लें और इतना अच्छा रेट उसका कर लें कि वो कम्पीट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा मौका, आपने बिल्कुल बजा कहा
सबसे बड़ा मौका एसएमईज़ के लिए है। और इसमें अभी एसएमईज़ के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और वो किस तरह अवेल करनी है, उस हवाले से लंबी बात है। किस तरह के सेशन हो, क्या चीज़ हो, मेरे साथी हैं वो आपको इसमें डिटेल बताएंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट के करने वाला जो फौरी काम है वो एक तो ये है कि एसएमईज़ को फंडिंग दी जाए। इसमें जो है उनको ऐसे लोन दिए जाएं जिसमें जो इंटरेस्ट रेट कम हो। अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि एसएमईज़ के लिए उन्होंने स्पेशल कोटा रखा लोन्स का, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 8 to 9% है। तो इसको मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कि इसको अगर हम चाहते हैं कि अमेज़ॉन में हम विक्ट्री करें और हम उसमें बड़ा काम कर सकें तो ये कम होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। सेकेंडली ये है कि गवर्नमेंट को इसका जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी मैनेज करे, क्योंकि अभी तक ये लोगों में इब्हाम है कि ये पेमेंट्स कैसे आएंगी पाकिस्तान में। इसके लिए मेरा ख्याल है कि पेपाल का सिस्टम शुरू करना चाहिए। थर्डली ये भी है कि इसके लिए आपको पता है कि ये अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम स्टॉक आउट नहीं हो सकते। अगर हम स्टॉक हमारा कम होगा तो हमारी रेटिंग माइनस में जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हम कंट्री पे ये एक तरह से वो ब्लैक मार्किंग होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बाज़ वक़्त सी फ्रेट की बजाय एयर फ्रेट होती हैं, तो एयर फ्रेट के भी सिस्टम को मैनेज करना चाहिए ताकि चीज़ें की तरसील जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जा सके। यकीनी बनाई जा सके। बिल्कुल आरिफ साहब मलिक साहब की जो बात थी, क्योंकि पिछले दिनों जो एक्सपोर्टर्स थे उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के अंदर फ्रेड एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। और अगर ऐसे ही अमेज़ॉन यहाँ से कलेक्शन खुद ना करे तो यहाँ से एक्सपोर्टर्स को भेजना पड़े, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे एक्सपोर्टर खासतौर पर एसएमईज़ को एक बड़ा क्रंच जो है वो हमें मौशी तौर पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंजीनियर बिलाल जमीर साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा। इंजीनियर साहब, ये तो हो गए वो फ़वाइद जो हमें मिलने हैं, लेकिन गवर्नमेंट के एंड पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या मुताबिक, क्योंकि डेफिनेटली ये तो अब वो एडवेंचर प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ बेचना भी तो है। वो बेचने के लिए जिन्होंने बेचना है, जिन्होंने लेके आना है, या एंटरप्रेन्योर जो हैं वो क्या डिमांड करते हैं इस वक्त गवर्नमेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें बिलाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि पाकिस्तान को मिली है, और मैं सबसे पहले रज़ाक दाऊद साहब और उनकी टीम को जो है इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुल्क में जो है अमेज़ॉन को लेके आए और कई सालों की मेहनत के नतीजे में सब कुछ हुआ है। लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर हम इसको अवेल ना कर सके उस तरीके से तो वेस्ट होने का चांस भी बहुत है। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है दराज के नाम से एक लोकल है जो कि पाकिस्तान में चल रही है, और उसमें अक्सर ये होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। अमेज़ॉन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये बेसिकली बेनिफिशियल ज़्यादा एसएमई के लिए ही है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस, अब आपको मैं एक डाटा बताता हूँ कि इंडिया में 70,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं विच आर डूइंग बिजनेस विद अमेज़ॉन, और उनका एनुअल टर्नओवर $3 बिलियन है। तो $3 बिलियन जो पाकिस्तान की टोटल एसएमई की एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है, विच इज़ अराउंड $2 बिलियन। तो इस हिसाब से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तो नो डाउट बहुत बड़ी है, लेकिन इसको हम यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास, क्योंकि एसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा, आपको पता है आईटी डिपार्टमेंट नहीं होते, हमारे पास ज़्यादा वर्कफोर्स नहीं होती, तो इसमें जो है इनिशियल लेवल की जो ट्रेनिंग है, अबूमा को ये क्रेडिट गया कि हमने सबसे पहले जो है एसएमई का एक लास्ट वीक में हमने एक स्मिडा के साथ सेमिनार किया है। अब नेक्स्ट वीक में हम एक टिडैब के साथ जो है वेबिनार करने जा रहे हैं इस अमेज़ॉन के टॉपिक पे। लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल लेवल की चीज़ें हैं, इनका फ़ायदा जो इट्स जस्ट लाइक ए इंट्रोडक्शन। बेसिकली जब तक अमेज़ॉन सर्टिफाइड ट्रेनिंग ना करवाई गई, जो कि अब हमारा मुतालबा है, और हमने कुछ प्रपोजल्स हैं, हमारी इस हफ्ते मीटिंग शेड्यूल थी रज़ाक दाऊद साहब के साथ, जो कि वो नहीं हम कर सके क्योंकि वो बजट की वजह से, नेक्स्ट वीक बजट आ रहा है तो वो इस वजह से जो है उनकी मसरूफियात थी। लेकिन हमारी विद इन नेक्स्ट 10 डेज़ जो है हमारी उनके साथ मीटिंग है, तो उसमें हम अपने प्रपोजल्स लेके जा रहे हैं एसएमई के लिए कि अमेज़ॉन के लिए जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करने के लिए 2-3 प्रपोजल्स हैं। सबसे अहम ये कि ट्रेनिंग, सर्टिफाइड ट्रेनिंग जो है एसएमई सेक्टर को करवाई जाए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू। उसमें टेफ्टा का किरदार हो सकता है, बाकी इदारे भी हैं। और सेकेंडली ये कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड थ्रू एसोसिएशंस, क्योंकि इसमें अगर आपको पता है कि अगर आपका एक कंपनी ने कोई माल गलत सप्लाई कर दिया या उसने स्टॉक मेंटेन नहीं किया, तो ये सिर्फ जो उस कंपनी के लिए ब्लेम नहीं बनेगा, ये ओवरऑल एक आपकी कंट्री के लिए भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बन सकता है। अब आपको ये बड़ी 70,000 जो सप्लायर हैं इंडिया के, उसमें से मोस्टली जो है उनका मेजर पोर्शन जिम्स एंड ज्वेलरी का है, टेक्सटाइल नहीं है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, एसएमई सेक्टर जो है
ये नंबर 1 पे आ सकता है अमेज़ॉन में रीजन के अंदर, अगर हम मतलब इसकी तैयारी सही से करें। लेकिन ये एक चूँकि कॉम्प्लेक्स चीज़ है अमेज़ॉन, इट्स नॉट लाइक ईजी कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट की और बेचना शुरू कर दिए। इट्स अ कंप्लीट साइंस यू कैन से। तो उसके लिए हमारे लिए ना सर्टिफाइड ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एसएमई सेक्टर। तो हमारा एक मुतालबा ये भी होगा उनके साथ। तो उम्मीद बड़ी है कि एसएमई सेक्टर्स को टैप करने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से वी आर द बिगिनर। हमने जो सबसे पहले अपने जो मेंबर्स हैं उनको ये सेशंस करवाएं और हम इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट करेंगे अपने मेंबर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें। बहुत शुक्रिया इंजीनियर बिलाल जमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आरिफ हसन मलिक साहब, क्योंकि इंजीनियर साहब से मेरा सवाल बनता था लेकिन शायद वो जो सवाल था वो खुद ही उसे कैरी करके उस पॉइंट को कवर करके एक चीज़ बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट कही जो ब्रीचिंग वाली है कि हमें वो चीज़ नहीं करनी जो एक हम तासुर पाते हैं पाकिस्तानियों के अंदर ऑनलाइन। यहाँ से जो फेक चीज़ मिल रही है ये अमेज़ोन के ऊपर ना तो चलता है और ना वहाँ चलता आया है, तो हमें इसको बहुत मद्देनजर रखना है। जो इन्होंने बात की गारमेंट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, इसमें ना सिर्फ हम मैं तो बल्कि इनसे ये कहूँगा हम पूरी दुनिया में से टॉप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो गारमेंट्स बेच रहे हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कमाई कर रहे हैं, वो हमारी से चीज़ें लेके उनको बेच रहे हैं। तो ना सिर्फ वो बेचें, हम उन्हें बेच दें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो भी इंटरनेशनल आप लेवल पर देखें तो वो ऑर्डर्स पाकिस्तान के यहाँ हमारे पास बन भी रहे हैं। हमें बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज और ऐसे टेक्सटाइल जो हब्स हैं उनका पता, जहाँ से वो ऑर्डर्स मेंटेन और बन के जा रहे हैं। वही ऑर्डर्स ऑनलाइन सेल हुए कोरोना के अंदर, अगर वही ऑर्डर्स और वही चीज़ें हम खुद वहाँ जाके बेचें और बहुत सारा जो फ़ौरन हमें बड़ी तादाद के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें पाकिस्तान आ सकती है। और डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव रोल किरदार अदा करेंगे तो अमेज़ॉन को मजबूरन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आना पड़ेगा। इससे हमें एक बड़ा मौशी सहारा जो है पाकिस्तानी जो मईशत है उसको मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा मंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के रेलेवेंट है कि अमेज़ॉन ने भी पाकिस्तान के अंदर कारोबार, पाकिस्तान के अंदर नहीं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए अपना जो एक वेंचर है वो खोला है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपना कारोबार कर सकेंगे। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वैसे तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जाते भी हैं, लोग एक्सपोर्ट्स करते भी हैं। एक मारूफ एक्सपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन भी हैं PHMA के, मियाँ फ़रूख इकबाल। इनसे बात भी करेंगे और इनसे इस बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ अमेज़ॉन आ रहा है, दूसरी तरफ बजट आने वाला है, गवर्नमेंट मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के मुख्तलिफ मुतालबात हैं। 17% सेल टैक्स का मामला फिर से उठाया कि इसको ख़त्म किया जाए, गैस और बिजली के ऊपर भी बातें हो रही हैं। क्या समझे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त कितना कुशन है, कितनी मसल हैं कि मज़ीद इसके अंदर इजाफा हो सकता है और अमेज़ॉन जैसी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर हम कोविड में इतना अच्छा परफॉर्म कर गए हैं तो आगे तो हालात इंशाल्लाह ताला नॉर्मल और हो रहे हैं, तो उसमें हमारी जो कैपेसिटी है ना एक्सपोर्ट की वो इंशाल्लाह ताला डबल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें गवर्नमेंट से एक बिज़नेस एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें सबसे हमारा पहला जो डिमांड है वो सेल टैक्स को ज़ीरो रेटेड किया जाए। हमारा जो मेन वर्किंग कैपिटल है ना वो सारा का सारा FBR में चला जाता है और जब हमें वापस आता है तो उसमें भी फिर हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो वादे करती है हमारे साथ, उन वादों को फुलफ़िल करे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉमिस था कि वो 7.5 पे होगी, अभी तक हमें 9 सेंट के ऊपर दे रहे हैं। अभी इसके बाद रूमर चल रही हैं कि जो RLNG गैस के जो रेट हैं वो भी बजट में बढ़ा रहे हैं। अगर ये चीज़ें बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी हमें रीजन से एक्स्ट्रा कास्ट हमें पड़ेगी तो जो हमने एडवांटेज गेन किया है वो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आगे जैसे आपने अमेज़ॉन का बताया तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे, हमें रीजन में कंपेटिटिव करे और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं पूरा करे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है। जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का प्रॉब्लम है, तो उस टाइम तक इसको पेंडिंग किया जाए। और जो पिछले कई सालों से हमारे ऊपर इन्होंने प्लेंटिस डाली हुई हैं, तलवार हमारे सर के ऊपर लटकाई हुई है, हमारा मोस्टली टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है।
उन प्लेंटिस को ख़त्म किया जाए और इसको पेंडिंग किया जाए। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हालात आगे नॉर्मल होते हैं तो हम गवर्नमेंट के साथ फिर खड़े होंगे, वो EOBI हो, सोशल सिक्योरिटी हो, हम तो हर जगह गवर्नमेंट के साथ स्टैंड करने के लिए तैयार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जब सोशल सिक्योरिटी की बात की तो इंस्पेक्टरलेस के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे एक्सपोर्टर कहते हैं कि इंस्पेक्टरलेस के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, बल्कि एक्सपोर्ट अभी भी इंस्पेक्टर्स आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उन चीज़ों को जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाता है वो वैसे माना नहीं जाता। जैसे रज़ाक दाऊद साहब बिलाशुबा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जो यौन हो रहा है उसके ऊपर 12 पाबंदी का मुतालबा किया गया, लेकिन नहीं लगाएगी, जिसका हमें रिजल्ट भी नज़र आया कि यौन मार्केट के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ऊपर गई कीमतें। और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब तक पाबंदी ना लगाई जाएगी तो आप लोगों का अभी मुतालबा है कि फ़र्क नज़र नहीं आएगा। देखिए, जो एक्सपोर्ट वाले हैं ये भी, इनको भी जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, गैस दे रही है, वो इनको सस्ते रेटों के ऊपर दे रही है। अगर आपने सब्सिडी देनी है काटन यान के ऊपर और सब्सिडी दे के उसको फिर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देना है, तो इसका मतलब है कि हम डबल लॉस कर रहे हैं। एक तो हमने सब्सिडी दी, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई, दूसरा फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया और हमारे कंट्री में फिर एक क्राइसिस पैदा हो गया यान का, हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ गया। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और उसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सोशल सिक्योरिटी और ओल्ड एज जो है ये सेल्फ असेसमेंट के ऊपर डाल देना चाहिए। पिछली एक गवर्नमेंट में परवेज़ इलाही दौर में ये हुआ था कि उन्होंने सेल्फ असेसमेंट के ऊपर डाला था तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गई थी। जब ये डिपार्टमेंट वाले आते हैं और हमें तंग करते हैं और हमारा टाइम ज़ाया करते हैं तो उससे फिर हमारे लिए और बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो आने वाले दिन कैसे हमें, जैसे नेटवेयर के अंदर एक बड़ा इजाफा एक्सपोर्ट्स के अंदर हुआ, तो आने वाले दिन नेटवेयर और बाकी जो हमारे शोबा जाते हैं जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री SME के अंदर आ जाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि सहूलियात का जो एक इजाफा है उसे बढ़ाया जाए। जैसे आप अभी गैस की भी बात कर रहे थे, तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट आ जाती है लेकिन कुछ देरी इख्तियार करती है, जो फिर उस वक्त आती है जब तक हमें कुछ धचका लग जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फैसलाबाद को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, नॉर्थ रीजन को, और फैसलाबाद में इतनी ज़्यादा नेटवेयर में इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक्सपेंशन हो रही हैं, नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं कि ये इंशाल्लाह ताला जो अभी हमारा इंक्रीज़ है ना, इससे बहुत ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ अगले सालों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को और बेहतर ना किया और हमारी बात को ना सुना तो जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट होगी, जिस तरह पहले बहुत सारे यूनिट सिक यूनिट में चले गए थे, अल्लाह ना करे फिर ऐसे हालात पैदा ना हो जाए कि जो लोगों को अब कॉन्फिडेंस आया है उसके ऊपर वो सारी इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके बाद गवर्नमेंट हमारी बात ना सुने, हमारे लिए हमें फैसिलिटेट ना करे और रीजन में अगर हम कम्पेटिटिव ना रहें तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट फिर कहीं वो दाव के ऊपर ना लग जाए। एक आखिरी सवाल होगा, आप क्योंकि फेडमिक के सेल एंड परचेज के हेड भी हैं, तो क्या हमें जो ख़ास तौर पे ऐसे जोन्स हैं उनके ऊपर भी ख़ास फोकस करना होगा? क्योंकि गवर्नमेंट कहीं, इमरान खान साहब का बयानिया कुछ और है, वो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पे कुछ लोग हैं वो इसे मिस हैंडलिंग के तौर पे भी चीज़ें आती हैं, बैनर्स भी लग जाते हैं। आप लोग इस मामले में काफ़ी संजीदा हुए हैं, तो इन जोन्स के अंदर स्पेशल ध्यान की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये जो जोन बना है ये फैसलाबाद की और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के जोन हर शहर में बनने चाहिए ताकि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको ये ना हो कि मुझे जाकर रेंट के ऊपर जगह लेनी है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है इस तरह के जोन से, लेकिन हर जगह के ऊपर आपको पता है कि चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जो मैनेजमेंट है फेडमिक की, उसकी पूरी कोशिश है कि किसी जगह भी कोई ग्रे एरिया ना हो, किसी जगह भी कोई ग्रे एरिया ना हो। बहुत सारी सख्त इकदाम जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कोशिशें ये हैं जो एक्सपोर्टर्स अभी तक कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिलाशुबा बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ये वो इंसेंटिव्स पे बार बार जोर दे रहे हैं जिसमें बिजली है, गैस है, और ख़ास तौर पर जो इनको ड्यूटीज़ के ऊपर सेल टैक्स की मद में 17% लग रहा है, उसके ऊपर बड़ी देर से चीख रहे हैं कि इसको रिलैक्स करें। अगर बिलाशुबा आपको IMF की तरफ से शराइत हैं, लेकिन इनके ऊपर शराइत कम करने से वो जो आप कर्जा IMF से ले रहे हैं वो एक्सपोर्टर्स आपको कमा के दे सकते हैं, फिर हमें किसी का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सैयद ज़िया आलमदार मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, इसके साथ मारूफ एक्सपोर्टर भी हैं जिनका एक नाम है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर। इनसे अमेज़ॉन के ऊपर बात करें क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास एक बड़ा शेयर है एक्सपोर्ट्स का, और इनसे पूछेंगे कि ये एक्सपोर्ट्स अमेज़ॉन किस हद तक मुफीद साबित होगी हमारे एक्सपोर्ट और ख़ास तौर पर वो लोग जो ग्रो करना चाहते हैं।
शाह जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि आने वाला दिन और आने वाला वक्त कैसा होगा, ख़ासतौर पे अमेज़ॉन कौन कौन से एडवेंचर्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं हमारे लिए खोलने जा रहा है एक्सपोर्टर्स के लिए, और किस हद तक मुफीद साबित होगा? पहले तो डोगर साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए और आप हमेशा ही हमारे हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो मैं समझता हूँ जी, अमेज़ॉन जो है, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अमेज़ॉन जो है वो है क्या और ये कितनी बड़ी कंपनी है। ये मैं सबसे पहले तो रज़ाक दाऊद साहब को कांग्रेचुलेट कहूँगा। ये 350 बिलियन डॉलर की कंपनी है जो पाकिस्तान में हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब ये 350 बिलियन डॉलर की जो कंपनी है, उसमें ये देखना है कि उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो कि ये हमारे यहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो फूड एंड होम आइटम्स हैं, और उसमें 40%, 350 बिलियन डॉलर का अगर 40% किया जाए तो ये तकरीबन 140 बिलियन डॉलर की फूड एंड एसेसरीज़ एंड होम की चीज़ें ख़रीदते हैं। नंबर 2 ये जो चीज़ें लेते हैं वो है स्पोर्ट्स गुड्स। अच्छा, स्पोर्ट्स गुड्स में बेशुमार चीज़ें आती हैं, आपका गारमेंट भी आ जाता है, आपके शूज़ भी आ जाते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आती हैं। तो ये तकरीबन 20% जो है वो है। अगर आप इसका 20 लें तो ये तकरीबन 70 बिलियन डॉलर की ये इनकी इंपोर्ट है या टर्नओवर है। तीसरा है गेम्स एंड टॉयज़, वो डेफिनेटली पाकिस्तान की लाइन नहीं है। तो हमें जो पहली 2 चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं जब इस कंपनी के बारे में थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता चला कि 350 बिलियन डॉलर का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर टोटल लोन 90 बिलियन डॉलर है। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इसको कैप्चर कर पाएँ, देखें अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं मिलती, और अगर हम इसको कैप्चर कर पाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में, स्पेशली आफ्टर कोरोना, अगर आपको याद होगा तो कोरोना के बाद तकरीबन 65% जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ा है। जिस तरह स्टोर बंद हो गए तो ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ ऑन द राइट टाइम जो पाकिस्तान ने इसको कैप्चर किया है, और हमारे जो मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट का जो विजन है कि ऑनलाइन बिज़नेस, ई कॉमर्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हमें, अच्छा, फिर इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में अभी हम 20वें मुल्क हैं, मतलब जहाँ 200 मुल्क है इस पूरी दुनिया में, वहाँ तकरीबन 20वीं कंट्री है जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारा हमसाया मुल्क इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। शाह जी, क्या कहेंगे कि आने वाले दिन, ख़ास तौर पे ये लोग तो अब आ जाएंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेज़ को बड़ा मौका मिलेगा, एक्सपोर्टर्स को, इंटरप्रेन्योर्स को भी मौका मिलेगा, बिलाशुबा अभी तक प्राइवेट लिमिटेड्स को इजाज़त है। तो हुकूमत की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, FBR की तरफ से या हमारे सरकारी इदारों की तरफ से क्या सपोर्ट की ज़रूरत दरकार होगी? अच्छा सर, देखें, जब कोई भी काम शुरू होता है ना तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे बड़ा अभी जो इशू है वो स्टेट बैंक का है कि हम जब लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक़्त हम एक ई फॉर्म लगाते हैं। तो जब हम ई फॉर्म लगाते हैं तो उसके जितनी उसकी अमाउंट होती है उसके सेम इक्विवेलेंट बायर से इंपोर्ट हमें वी आर बाउंड के वो पाकिस्तान में आए। अब ये क्योंकि ऑनलाइन है, हर चीज़ स्टेट बैंक के थ्रू ये जाएगी नहीं, तो यहाँ पे आके हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो प्रॉब्लम के लिए गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो भी बहुत एक्टिव हैं। और हमारे पास देखें, ये इशू उस वक्त होता है जब कोई चीज़ पहली बार शुरू हो रही हो। 20 मुल्कों में चल रहा है, वहाँ से ये हेल्प ले लेंगे। लेकिन ये होगा ये कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये हम इसको कैप्चर कर लेंगे। इसमें जो एक फ़ायदे की बात है वो ये है कि मेरी एक जो गुजारिश होगी अपने एक्सपोर्टर भाइयों से भी, अभी तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन हमारा जो पहले ही दुनिया में एक इमेज है
कि जी बहुत सारा चीज़ों में गड़बड़ हम कर देते हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि ये मुल्क के लिए, अपनी एक्सपोर्ट के लिए, खुदा के लिए जो भी चीज़ भेजें वो क्वालिटी हो, वो आप समझ लें कि अपने मुल्क का एक नाम जो है वो आप दूसरे किसी बाहर को दे रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि क्वालिटी इंश्योरेंस के ऊपर काम करें। आखिर पेशा जी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा यहाँ प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा? ये डेफिनेटली सर, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और कोरोना के बाद तो ये और बड़ा है। हमारी जिस तरह पहले ही अल्लाह का शुक्र है एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, हमारे मुल्क का इस वक्त एक नाम जितनी भी बड़ी, बेशक वो यूरोप है, वो अमेरिका है, वो लतीनी अमेरिका है, इवन अफ्रीका तक, रशिया तक, जापान तक। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब पाकिस्तान एक वक्त था जब पूरी दुनिया चाइना से माल इंपोर्ट कर रही थी। अब हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अब हम माल चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ जिस तरह बाकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ये कम से कम हमें एक साल में, पहले साल कम से कम गवर्नमेंट को $1 बिलियन का टारगेट तो देना चाहिए कि सारे लोग कम से कम इसमें $1 बिलियन तो ग्रोथ करें। बहुत शुक्रिया। सैयद ज़िया आलमदार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा बहुत कैटेगोरिकली की चीज़ों को तयन करके आगे बढ़ना होगा। अगर उनका हम कैटेगोरिकली चीज़ों को एक अपना गोल सेट करके आगे चलेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें पता होगा हमने इस गोल को अचीव करना है और टारगेट तक पहुँचेंगे तो आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का एक ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और मरकज़ी हमारा जो हिस्सा है इसके अंदर हम आज अमेज़ॉन के हवाले से बात करें तो हमारे साथ हाफिज़ एहतशाम जुवैसा जो कि सदर हैं फैसल ऐवान सनत और तिजारत के मौजूद हैं। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। आप सब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं, बिलाशुबा एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी कंपनी अमेज़ॉन जो है वो सबसे बड़ी ऑनलाइन सर्विसेज लेके पाकिस्तान के अंदर आई है, जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स अभी सेल होनी है, पाकिस्तान में दोबारा कारोबार उसका बाद में भी आना है। कैसे देख रहे हैं एक्सपोर्टर्स ख़ास तौर पे एसएमई और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस हद तक फ़ायदा आप समझते हैं होने वाला है इस अपॉर्चुनिटी से? देखें जी, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग ई कॉमर्स बिज़नेस। तो हम समझते हैं कि ई कॉमर्स बिज़नेस के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो इस साल भी हमारी ई कॉमर्स की ट्रेड में खातर इजाफा हुआ है। तो उसके अंदर अमेज़ॉन का आना एक बड़ा इस चीज़ की निशानी है और इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है और ग्रो कर रही है। जहाँ तक बात है, अब इसका अगला मसला शुरू हो जाता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको इसको फैसिलिटेट कैसे करना है, उनको इस पे यूज़ कैसे करना है ताकि अमेज़ॉन के अंदर हम उसकी फैसिलिटी को प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी सेलिंग कर सकें। उसके अंदर सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन भी होती है वो आपके एसएमई सेक्टर की होती है। इनिशियली अभी हमारे साथ बैठे भी हुए थे TDAP के लोग से, उनसे भी बात चल रही थी। अमेज़ॉन के अंदर इनिशियली जिन लोगों ने काम किया या जो लोग कर रहे हैं, अमेज़ॉन ने अलाउ कर दिया है SECP से रजिस्टर्ड हर फर्म को कि वो अपनी प्रोडक्ट्स आकर रजिस्टर्ड कराए और अपनी प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर सेल आउट करे। उसके लिए चेंबर जा रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सेमिनार्स भी कराने जा रहे हैं ताकि अवेयरनेस टू अमेज़ॉन वो कैसे कर सकते हैं, उसकी हमें कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन पर हमने अमल करते हुए अपने कस्टमर उस पर अमल करना है, हमने कौन सी प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इस चीज़ पे भी जा रहे हैं अमेज़ॉन के साथ, वी आर लिंक्ड विद द मिनिस्ट्री कि किसी तरीके से हमारे AOP और इंडिविजुअल जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी कुछ मौके आने चाहिए ताकि वो भी आगे आएँ और आकर अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर लॉन्च कर सकें। इसके लिए मैं सुनने वालों के लिए एक बड़े वाज़ह करता जाऊँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वंस यू हैव एन ID और इन द अमेज़ॉन, और अगर आप उनके वो जो उनके स्पेसिफिक रूल्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं करते एंड यू विल बी ब्लॉक्ड, तो आप दोबारा वहाँ पर उस ID के साथ जो SECP की रजिस्ट्रेशन उसके साथ दोबारा वहाँ पर काम नहीं कर सकते अनटिल स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो उसके लिए हमें बहुत एहतियात के साथ इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना पड़ेगा क्योंकि चेंबर इज़ अ फैसिलिटेशन बॉडी फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी। हम अनकरीब इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर सेशंस भी करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स भी करने चाह रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकें। अच्छा, तो आपने एक बहुत की पॉइंट बताया है कि ख़ास तौर पर जो ब्रीच करेंगे तो दोबारा मौका नहीं फराम होगा। ये इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर है और हमारे ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर लोग एक तसव्वुर ये लेते हैं कि जो ऑर्डर किया वो हमें मिलना ही नहीं है। तो ये बहुत आपने की पॉइंट कहा है।
इससे खासतौर पे एंटरप्रेन्योर्स को कितना मौका मिलेगा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एक्सपोर्टर से लेके खुद वहाँ एक नया ब्रांड बना के मुतारिफ कर सकेंगे और एक कारोबार के बड़े मौके जो हैं खासतौर पे फैसलाबाद के नौजवानों को मिल सकें? देखें जी, अमेज़ॉन एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड साइट है, एक स्टोर है, जिसके ऊपर और जिसका अपनी एक बहुत बड़ी से है, अपनी रेपुटेशन है। वो इसी वजह से है कि अमेज़ॉन पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रेगुलेशंस। जो भी उनसे इनहराफ करता है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, वो अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कस्टमर्स को एक नया कॉन्फिडेंस देने के लिए अमेज़ॉन एक बेहतरीन इजाफा है। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बिजनेस कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने हमें अमेज़ॉन को यूटिलाइज़ करने के लिए, अमेज़ॉन के अंदर आने के लिए दोस्तों को चाहिए कि वो अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ पे अमल करते हुए ही अपनी प्रोडक्ट्स को लगाएं, ताकि हम कस्टमर के अंदर वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर सकें जो ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से है कि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपने मंगवाया ये वाला मास्क है, मिल कुछ और रहा है। तो इसको दोबारा रीगेन करने के लिए, दोबारा हासिल करने के लिए हमें लाजमी तौर के ऊपर एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी वैल्यू को, हमारे बिजनेस को उठाएगा। अच्छा हम साहब, अब क्योंकि बजट भी आने वाला है 2021-22, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की, मीटिंग्स की, उसके ऊपर आपका तजर्बा भी है, उसको कैसे लेके चले? क्योंकि ये अमेज़ॉन है, यहाँ वो लोग हैं जो खुद कुछ करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट से अब ये लोग सबके आपके बिहाफ पे क्या उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेशन दे ताकि हम इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा आगे जा सकें? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि देखो गवर्नमेंट का काम था अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। अमेज़ॉन की शक्ल में गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव काम किया। हम अप्रिशिएट करते हैं कि 2019 के अंदर जो हमने एप्लीकेशन दी उसमें फैसलाबाद चेंबर, हमें बड़ा इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि हमारी दी हुई लिस्ट जो 13 लोग थे जिनको पहला परमिशन मिला, वो फैसलाबाद चेंबर को इसका जाता है क्रेडिट कि हमारी दी हुई लिस्ट के ऊपर अमेज़ॉन को लाइसेंसिंग यहाँ पे हमारी उनकी नेगोशिएशन हुई। और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब बिलाशुबा इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये हमें इसमें लेके आए। लेकिन हमें बहरहाल अपनी लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ऑनेस्टी टू बिज़नेस वो अटेन करनी होगी, ताकि अमेज़ॉन और इस जैसी अलीबाबा और डिफरेंट कौन सी हमारी साइट्स हैं या स्टोर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएँ और आके अपना बिज़नेस करते हैं। बजट के हवाले से, क्योंकि आपने इससे पहले सेल टैक्स के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात की, इस पे की पॉइंट दे दें कि यहाँ हमें कैसे चलना होगा, गवर्नमेंट से क्या करेंगे कि इस आने वाले बजट के अंदर कौन सी चीज़ें होंगी जो ज़रूर शामिल की जाए? देखें जी, इस वक्त दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपका रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के हवाले से आपको उस पर ड्यूटी ज़ीरो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप 35 से 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स का हदफ हासिल कर सकें, आपको अपने रॉ मटेरियल को फैसिलिटेशन देनी पड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रिवेल करना। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन भी यही है और हम देख रहे हैं वो आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा बड़ा मसला जो अफरीद की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है वो इन्फ्लेशन है। आज गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसी के हिसाब से आपकी कमोडिटीज़ ज़िम्मेदार बेहतर फील कर रहा है, वो अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है। गंदम की अच्छी प्राइस उसे अवेलेबल होगी, गन्ने की अच्छी प्राइस उसे अवेलेबल होगी। अब कॉटन इंडस्ट्री के हवाले से भी हमें गवर्नमेंट को सख्त स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराना चाहिए ताकि हमें एक्चुअल सूरत हाल का पता लग सके, एक्चुअली सूरत हाल है क्या, और एक ग्रुप की लॉबिंग और मोनोपोली ख़त्म हो और पाकिस्तान वैल्यू एडिशन सेक्टर जो है पाकिस्तान का, जो SMEs हैं, वो सही मायने में एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। अगर आप सिर्फ धागा ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन क्या $1 की वैल्यू एडिशन करके आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या उसी धागे को $4 की वैल्यू एडिशन करके आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? तो बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट के अंदर है। गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन करना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को प्रवोक करना है, उन्हें उसको अलाइव करना है ताकि वो अपना किरदार बेहतर तरीके पे अदा कर सकें। बहुत आखिर पे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर बेशुमार हैं, इंडिया अभी भी बंद है, 3800 के करीब अमवात एक दिन में हो रही हैं, बांग्लादेश के अंदर भी वर्स्ट सिचुएशन है। हमारे पास मौका है, हमारे पास वो एडवेंचर्स खुल रहे हैं, वो वेंचर्स खुले हैं जहाँ हमसे कभी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं आए। जैसे अगर यूरोप में देखें तो वो ममालिक हमारी तरफ आए हैं जिनकी तरफ से हमें ऑर्डर्स नहीं आते थे। तो इन चीज़ों को प्रिवेल लेके हमें कैरी ऑन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे ताकि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर जैसे फर्स्ट वेव के बाद हमारे पास एकदम पीछे हटे थे, अब ना हट पाएँ। देखिए जी, मैंने पहले बात कि रीजनल कम्पेटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस बात पे बिलाशुबा अल्लाह ताला की ज़ात का करम ही है और सिर्फ उसकी ज़ात का करम ही होता है तभी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो उसने एक दफ़ा फिर स्पेसिफिकली पाकिस्तान जो कि ना बना ही उसके कलमे की बेस पर था, उस पर करम किया और हमारे यहाँ कोरोना उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं हो सका। गवर्नमेंट की इसमें बड़ी, मैं समझता हूँ, वाइज डिसीजंस थे, वाइजली स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना, वाइजली चीज़ों को लेकर चलना अल्लाह के करम की वजह से।
तो ये चीज़ें होगी। लेकिन अब इस वक्त इनको हमने कैरी ऑन किस तरह लेके जाना है? क्या जब हम नॉर्मलाइज लाइफ की तरफ जाएंगे, जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे, तो क्या हम इसको कैरी ऑन कर पाएंगे? उसके हवाले से हमें लाजमी, मैंने कहा कि कंपेटिटिवनेस, बिजनेस नाम है कंपेटिटिवनेस का। अगर आप मार्केट के अंदर वारे में हैं तो आपके पास ही लोग आएंगे, आपको प्रेफरेंस देंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी है। नो डाउट पाकिस्तान कॉटन के अंदर बेहतरीन कपड़ा बनाता है, बेहतरीन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं। हमें अपनी आईटी इंडस्ट्री को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो रेवेन्यू कमाया जा रहा है वो आईटी बेस्ड सर्विसेज के अंदर है। तो हमें अपनी आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना, गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, टेक्नोलॉजी पार्क्स की तरफ जा रही है, बाकी सारा कुछ कर रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान थोड़े वसाइल के साथ ज़्यादा आबादी का मुल्क है, तो हमारी ज़्यादा आबादी को भी संभालने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो इतनी बड़ी आबादी को आप लुक आफ्टर नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी को लुक आफ्टर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही तफसील के साथ हाफिज़ शाम जुवेसा ने हमारे साथ सामने सब चीज़ें रखी, खासतौर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकनॉमिक जोन जो है उसके इस वक्त ये CEO भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को बड़े पॉजिटिव अंदाज में ख़ास तौर पर फैसलाबाद नहीं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चीज़ सब जो मौक़िफ़ है सामने रखे कि गवर्नमेंट अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन कुछ इकदाम ऐसे हैं जो कि शायद गवर्नमेंट को छोटे लगते होंगे, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए वो बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर उनके ऊपर इंसेंटिव दिए जाएं तो बिलाशुबा ये एक्सपोर्ट जो अभी हमें कुछ बढ़ती नज़र आ रही है, बड़े तादाद के अंदर हमें ऊपर जाती नज़र आएगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।